Hello, good morning. Going to Dubai. Hey. तो आपको बता दूं कौन जा रहा है दुबई। ऑब्वियसली मैं नहीं, अतिथि जा रही है दुबई। और पता नहीं दुबई के व्लॉग्स डाल पाएगी या नहीं। समझ में नहीं आ रहा है मेरे, क्योंकि वहां तो जाके सारा कुछ चेंज हो जाएगा, सिम चेंज हो जाएगा। और कोई गया हो दुबई तो मुझे बताना कि क्या क्या करना है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसे क्या करना है। और बहुत टेंशन आ रहा है क्योंकि अतिथि अपने कलीग्स लोग के साथ जा रही है, मैं नहीं साथ में जा रही हूँ। उसकी वजह से मुझे बड़ा टेंशन आ रहा है कि पैसे का क्या करेगी, और कार्ड नहीं चला तो वो सब मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। और ऊपर से सिम का, मेन तो सिम का टेंशन आ रहा है कि सिम चलेगा या नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी चैन नहीं पड़ रहा है, ना दिन को चैन है ना रात को चैन है। फिर से अतिथि की लिपस्टिक ढाप लिए। नई नई लिपस्टिक यार, मेकअप अपने शौक पूरे करूंगी, है ना। सारा चीज घर में होते हुए भी मैं यूज नहीं करती। और ना मेरा ये तिल और अतिथि को भी यहाँ पे ही सेम तिल है, तो हम दोनों का तिल। ओ मेरे नाखून में क्या हो गया, ये सब क्या हो गया पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटी को भी यहाँ पे तिल, मुझे भी यहाँ पे तिल। एक्चुअल में मुझे यहाँ भी है, पर इसको मैं डार्क करती हूँ क्योंकि अतिथि को यहाँ पे है। और बहुत लाइट डिम हो गई है ना, अंधेरा अंधेरा जैसा हो रहा है। तो अब निकलूंगी पार्लर पे। टिफिन तो मैंने ले लिया है। और आजकल ना मुझे पार्लर पे जाने को दिल नहीं करता है, पता नहीं, बहुत ऐसा दिमाग खराब हो रहा है। बाजू में वो एक मारवाड़ी आ गया है, उसने इतना पसारा करके रखा है, तो मुझे बहुत टेंशन आता है। एकदम से कंजस्टेड करके रखा है। और यार मैं कब जाऊंगी घूमने फिरने, और मैं अक्खा दिन पार्लर लेके बैठी रहती हूँ, पार्लर लेके बैठी रहती हूँ। मुझे 23 साल हो गया, 23 साल से मैं वो ही कर रही हूँ। और अब मेरा जी घबरा गया है। अब मैं सोचती हूँ उसको रेंट पे दे दूँ और अपने लाइफ को एंजॉय करूँ। मैं अपनी लाइफ जी नहीं पाती, वीडियो बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मुझे भागना रहता है। वहां जाके झाड़ू पोछा करो, यहाँ का झाड़ू पोछा करो, बस वही मेरा काम चलता रहता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं क्या चाय पीने और टिफिन खाने यहाँ पे आती हूँ। तो और रेंट मुझे उतना ही मिलेगा जितना मैं कमाती हूँ, तो फिर मैं क्यों मगजमारी करूँ, ये सोच रही हूँ। पर अभी मुझे पहले अतिथि के सारे काम करने हैं, इस बीच में मुझे दुकान वुकान खाली करने का मगजमारी नहीं करना है। तो इसलिए मैं चुप बैठी हूँ। और मुझे स्ट्रेस आ रहा है, ये लोग ना आजू बाजू वाले परेशान करके रखे ना, तो मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है। कभी कभी चेस्ट में दुखने लग जाता है। मतलब ये लोग ना, अगर खुद सही रहो ना तो दूसरों को तकलीफ ना हो, पर खुद सही ना रहे, इसकी वजह से सारे दूसरों को तकलीफ होती है। अब क्या करे, दुनिया ही ऐसी है, कुछ कर नहीं सकते हैं। काश मैं भी जाती अतिथि के साथ दुबई, ऐसा लग रहा है मुझे। और पता है एक मजे की बात बताऊं, जय को ऐसा लगा कि हम दोनों जा रहे, मैं और अतिथि। अभी तक उनको ऐसा डाउट था कि दोनों ही जाएंगे। देखना दुबई जाने, पासपोर्ट अचानक करवा लिया ये लोग ने दोनों का अपना, और ये दोनों ही जाएंगे। फिर परसों अतिथि ने बोला नहीं पापा मैं अकेले जा रही हूँ, मम्मा नहीं जा रही है। तो ये सब बातें हुई। और जय का पासपोर्ट भी रिन्यू करवाने का है, क्योंकि उनका ना डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम है, तो वो डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुझे सर्च करना है। किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा, ओके। तो चलिए निकलते हैं पार्लर पे। मुझे रिलायंस भी जाना है, सामान भरना है। कितने दिन से मेरे पास आलू नहीं है, तेल खत्म होने आया है, चावल खत्म होने आए हैं, दाल नहीं है। खाना बनाऊं तो कैसे बनाऊं, तो इसलिए मैं अब आज सोचती हूँ आज जाके आती हूँ रिलायंस। तो निकलते हैं पार्लर के लिए। देखते देखते लेट हो ही जाता है, और कब से घर का सामान लेने का सोच रही थी, तो सामान ले ही नहीं पा रही थी। उस बीच में मैं अतिथि को डांट के कितनी बार उसको सामान लेने भेज चुकी हूँ कि जाओ लेके आओ, उसमें क्या घंटाला करने का, जाओ लेके आओ। मैं खुद इतने दिन से सामान नहीं ले रही थी। तो अभी निकलूंगी, आज भी मैं डबल माइंड हो रही हूँ
कि मैं लूँ या ना लूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, सीधी पार्लर पे चली जाऊँ। देखते हैं, कैसे मन करता है वैसे करूँगी, और क्या। यार एक ही ट्यूबलाइट जल रही है, दूसरी ट्यूबलाइट मुझे ये करनी है। एक ही ट्यूबलाइट का उजाला आ रहा है, करवाना पड़ेगा। अब ऐसी सादी ट्यूबलाइट मिलती नहीं है ना। ये ट्यूबलाइट जल रही है, ये दोनों का एक साथ कनेक्शन है, ये वाली जल नहीं रही है। और अब ऐसी सादी ट्यूबलाइट मिलती नहीं है ना, वो वाली LED ट्यूबलाइट आती है, तो वो महंगी भी आती है 250 रुपीज़ की। इसलिए सोच रही हूँ काम चल रहा है तो चलने दो। मेरा तो यही फंडा है, काम जब तक चलता है तब तक चलने दो, बाकी का होगा वो देखा जाएगा। पर यार परेशान हो गई हूँ, और मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। ना अतिथि वैल्यू कर रही है, ना अतिथि के पापा वैल्यू कर रहे हैं, ना मेरे मायके वाले वैल्यू कर रहे हैं, ना मेरे ससुराल वाले वैल्यू कर रहे हैं। वो इसलिए कि मेरे यार आप लोग मुझे व्यूज़ नहीं देते हो, उसकी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि आप लोग अगर व्यूज़ दोगे तो मेरी भी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, मेरी वैल्यू बढ़ेगी। पता नहीं क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो। और पता नहीं मेरे साथ जो चल रहे थे, मतलब मेरे पीछे थे, मेरे तब 9,000 सब्सक्राइबर थे, उनके 7,000 सब्सक्राइबर थे, तो वो मेरे आगे निकल गए, कहीं के कहीं पहुंच गए। और मैं अभी तक 20,000 का भी बेड़ा पार नहीं कर पाई हूँ। 20K सब्सक्राइबरों के भी मुझे सेलिब्रेशन करना है, वो भी नहीं कर पाई हूँ। पता नहीं क्यों, क्या मालूम मेरे चैनल में कुछ गड़बड़ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे चैनल में ही कुछ गड़बड़ है, उसकी वजह से मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो अब सोचती हूँ दूसरा चैनल भी बनाऊंगी साइड बाय साइड, और उसको भी ऑपरेट करूंगी। एक क्या तो मैं ठिकाना नहीं कर पाती हूँ, दूसरा क्या करूंगी। साफ सफाई करी, सेव कुरमुरा लाई हूँ, अभी इसको ही एंजॉय करती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद जो भी करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं ये भी लेके आई हूँ, मेंदू वड़ा भी लेके आई हूँ। रास्ते में रुकी थी ना, तो वो मेंदू वड़ा लेने के लिए रुकी थी, पर वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, गणपति बप्पा बिठाए थे, तो उसकी वजह से म्यूज़िक चल रहा था, तो कुछ बोल नहीं पाई। मैं उसको म्यूट करूँगी और इस वीडियो के साथ एंड करूँगी। तो सुबह से तो दोपहर अभी हो गई है, 12 बजने आए हैं, और इंसान को भूख तो लगती है। यार मैं अपनी लाइफ कब जीऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी लाइफ कब एंजॉय करूंगी। 23 साल से मैं यहाँ पे आके अटक के बैठी हूँ। एक तो ये सामने बिल्डिंग का काम चल रहा है ना, सर दुखा दिया है एकदम से। 23 साल हो गए मेरी लाइफ को सेम टू सेम। सुबह 9 बजे पार्लर में एंट्री, रात को 9 बजे पार्लर से एग्जिट, यही चल रहा है मेरी लाइफ में। और ऐसा करते करते मैंने 23 साल बिता दिए। अपनी लाइफ जी नहीं, और सेव बहुत तीखा है। मैंने अपनी लाइफ तो जी ही नहीं। अब ऊपर जाने का वक्त आ गया। अब मैं अपनी लाइफ कब जीऊंगी, और लाइफ एक ही बार मिलती है, और मुझे मेरी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना है। अब मैंने सोच लिया मुझे मेरी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना है। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। पता है मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट काय में है। मुझे ऐसे लगता है मैं घर पे रहूँ, पूरा अरेंज करूँ, बहुत सारा साफ़ सफाई करूँ, और बागवानी करूँ, आंगन को सजाऊँ, ये सब में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो पता नहीं मेरे सपने कब पूरे होंगे। बुढ़िया हो चली हूँ मैं अब। लास्ट टाइम मैं लॉकडाउन में घर पे रही थी ना, मैंने बहुत सारी सब्जियाँ उगाई थी, जैसे मूली उगाई थी, गाजर उगाई थी, पोटैटो उगाए थे। मेरे पुराने वीडियोस आप देखना। पालक बहुत सारी उगाई थी, बटाटे तो कितने सारे हुए थे न पूछो बात। मेथी उगाई थी। तो वो सब करने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और पता नहीं अब कब कर पाऊँगी। कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। लेकिन बीटरूट भी मैंने उगाया था। पालक तो इतनी अच्छी हो जाती है ना, कितनी बार सब्जी बन जाए, एक बार निकालो दूसरी बार फिर से आ जाती है।
बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे वेजिटेबल्स ग्रो करने में, वो सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे बागवानी करो, पहले से, आज से नहीं, पहले से मुझे ये सब बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अतिथि का फ़ोन आया था तो बस उसकी भी तैयारी चल रही है दुबई जाने की। बस पैसे का ही समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे का क्या करे। मैंने बोला उसको धीराम ले ले थोड़ा, क्योंकि थोड़ा पानी की बोतल वगैरह कुछ ना कुछ ख़रीदने के लिए अपने पास थोड़ा कैश तो चाहिए ही चाहिए। जब मैं भी फेमस होंगी दूसरे यूट्यूबर की तरह, तो लोग मुझे भी इम्पोर्टेंस देंगे और मुझे भी उनके इसके लिए कोलैबोरेशन के लिए बहुत सारे होटल वाले मुझे बुलाएंगे। ऐसे सपने संजो रही हूँ। ये वड़े की साइज ना दिन ब दिन छोटी होती जा रही है और प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो ये आवाज़ ने मुझे इतना परेशान करके रखा है ना कि ना कुछ बात, इतना आवाज़ आता है, मेरा तो सर दर्द होने लगा है एकदम से। वड़े निकाल लेती हूँ और खा लेती हूँ। बाप रे, आज खाने में मुझे इतना 2:45 बज गया। पहले मैंने सोचा बस हो जाएगा, सेव कुरमुरा चाय पी लूंगी। फिर मैंने सोचा नहीं, कितने दिन मन मार के जीना है मुझे, खाओ पियो मजे करो। फिर मैंने खड़े रह के ले ही लिया। ये वाली चटनी थोड़ी डालूंगी क्योंकि ये बहुत स्पाइसी रहती है। और आज मैं जाके अपने YouTube चैनल पे देखने लगी ना, तो देखने गई, मैं बोली चल एक्स्ट्रा जो है वो मैं फेसबुक पे डाल देती हूँ वीडियोस। तो वो देखने गई तो मेरे वीडियोस अतिथि जाने के बाद तो मेरे इतने कम व्लॉग बने हैं, मतलब मैंने बनाए ही नहीं व्लॉग। आज मैं एकदम से, मतलब मुझे आश्चर्य लग गया कि मैंने व्लॉग कितने कम बनाए, मेरे व्लॉग ही नहीं है उसमें। तो आ जाओ आप लोग भी को मेरे साथ मेंदू वड़ा, चटनी, सांभार, यम्मी, एकदम मस्त अच्छे वाले मेंदू वड़ा है। सब कुछ इस तरह से मिक्स कर लिया है और इसको खाऊंगी। उसके बाद चाय का टाइम हो जाएगा, क्योंकि चाय का ऑलरेडी टाइम हो ही गया है। यार यहाँ की भी लाइट उड़ गई है। लाइफ में इतनी होच पोच हो रही है ना, पूछो मत। और अतिथि बैग पैक कर रही है, उसका पैकिंग हो गया है, पर मुझे ना थोड़ा सा उसको बोलने को भी डर लगा, तू एक वीडियो शूट करके भेज, क्योंकि वो अपने आप में बिजी है इतनी कि मैं उसको क्या बोलूँ। और चाय बनाते वक्त ना मुझे वीडियो शूट करने का रहता है, तो मेरी यहाँ की किचन की लाइट ही उड़ गई है, तो मैं क्या वीडियो शूट करूँ। वो बाथरूम की लाइट है जो मैंने चालू की है, दरवाज़ा ओपन किया है और किचन में उसका मतलब उजाला आ रहा है। जब से मालूम पड़ा है कि कैल्शियम कम हो जाता है, तब से मैं चाय में ज़्यादा दूध डाल के पीती हूँ। नहीं तो पहले तो बिना दूध की चाय पीने लगी थी, इतना इतना सा दूध डालती थी। पर जब से पता चला कि बोन्स वगैरह बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, हम एक्स्ट्रा कैल्शियम तो कुछ लेते नहीं हैं, तो तब से मैं चाय में ज़्यादा दूध डालने लगी हूँ। कम से कम कैल्शियम दूध से तो मिले हमको। नॉनवेज तो खाती नहीं हूँ, नहीं तो फिश वगैरह में से भी कुछ मिल जाता है प्रोटीन वगैरह, पर नॉनवेज ज़्यादा नहीं खाती हूँ। नॉनवेज खाती हूँ लेकिन फ़िश वगैरह तो मैं खाती नहीं हूँ ना, तो उसकी वजह से फ़िश खाना शुरू करना पड़ेगा अब।
तो चाय ग्रीन टी डाल के बहुत मस्त, ज़्यादा खूब सारा मसाला क्योंकि ठंडी है। पर यार गर्मी पड़ने लगी सच में, आज तो गर्म हो रहा है। आप लोगों को पता है दुबई में व्हाट्सअप बैन है, वहाँ पे व्हाट्सअप नहीं चलता है। कैसे जीते होंगे वो लोग, माय गॉड। व्हाट्सअप के बिना तो इंडिया में लोगों की सुबह नहीं होती, रात नहीं होती है। तो मुझे कमेंट्स करके बताना किस किस को पता है दुबई में व्हाट्सअप नहीं चलता है। पता नहीं, अब जाएगी अतिथि तभी पता चलेगा। और हम लोग की तो लाइफ ही नहीं है। मेरी तो सुबह अतिथि को मैसेज करने से होती है, रात को भी अतिथि को मैसेज करने से ही होती है, तो उसके बगैर कैसे चलेगा पता नहीं। बैक टू होम आ गए हैं और रास्ते से मैंने एक लिया, ब्रेड लिया और साथ में लिया बिरयानी। कल के लिए आज थोड़ा खाऊंगी और आज कल के लिए थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए आमलेट ब्रेड बनाऊंगी। अभी मैंने अतिथि को बोला एक दो वीडियो भेज मेरे लिए। वो जा रही थी अपनी फ्रेंड के घर पे, तो उसने भेजे, लेकिन मोबाइल इतना दूर रखेगी ऐसे करके तो आवाज़ कहाँ से आएगा, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। तो फिर मैंने उसको बोला मुझे नहीं चाहिए वीडियो, मैंने डिलीट कर दिए। तो कुछ अंडा, ब्रेड, बिरयानी सब लेके आ गई हूँ। घर में कुछ भी सामान नहीं है, हर बार लेने का सोचती हूँ रह जाता है। रिलायंस भी गई नहीं आज मैं। अतिथि को ना इस तरह से खूब सारा धनिया और लाल मिर्ची पाउडर, नमक, बिना हल्दी का आमलेट बहुत अच्छा लगता है। और ना ही उसको उसमें ऑनियन टमाटर कुछ भी नहीं डलवाती, सिर्फ ऐसा ही आमलेट खाती है। आज आमलेट बना रही तो उसकी बहुत याद आ रही है। डोसा तवा में ना इस टाइप का आमलेट बनता है। बीच से ऊपर उठ गया है मेरा तवा। आज मैंने सोचा मैं कितने दिन मन मार मार के जीऊँगी, चल मैं भी ले लेती हूँ। अरे मैं फ्रैंकी लेने वाली थी, फिर मैंने प्लान कैंसिल किया। मेरे को ये बहुत महंगा पड़ा। 2 फ्रैंकी आ जाती थी 50 रुपीज़ की मेरी, और मेरा पेट भर जाता था। या यम्मी वाला आमलेट रेडी। मैं डर ही रही थी कि मेरे पास अगर सॉस नहीं होगा ना तो मेरी तो बैंड बच जाएगी, क्योंकि बिना सॉस के तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा आमलेट ब्रेड खाने को। एक सॉस का पैकेट ना मैं 2 दिन में खत्म कर डालती हूँ। तो चलिए प्लेट तो रेडी हो गई है, खाना एंजॉय करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बिरयानी भी लाई हूँ मैं, ये देखिए। तो बिरयानी भी थोड़ा आधा टेस्ट करूँगी, आधा मैं कल सुबह खाऊँगी। तो चलिए आज का मेरा डिनर की थाली कैसी लगी आपको ज़रूर से बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू।